बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एक्चुअली अब क्या हुआ है कि कोरोना से लोग इतना डर रहे हैं कि बाकी चीज़ों के बारे में हम भूल ही जा रहे हैं कि बाकी भी कोई प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण बात तो यह है कि जो हमारा लॉकडाउन हुआ अत्यंत आवश्यक था और है। इसकी वजह से हम कोरोना को काफ़ी हद तक दबा पाए, लेकिन इसके थोड़े साइड इफेक्ट तो होंगे कि अगर आप घर पे बैठे रहेंगे और यदि आपने व्यायाम नहीं किया तो मसल जो है आपकी जो मांसपेशियां अकड़ जाएंगी, थोड़ी कमजोर होगी। आप घर के बाहर नहीं निकले, आपको धूप नहीं मिली तो विटामिन डी की कमी हो जाएगी। खास करके वो व्यक्ति जिनको पहले से ही कुछ गठिया रहा, जिनको पहले कोई दिक्कत रही, कमर की दर्द वगैरह रही, जो जिनके लिए व्यायाम जरूरी थे, फिजियोथेरेपी इत्यादि करते थे लगातार जाके, तो उनकी ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है। ये आपकी बात ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि वो घर पे इसका इलाज नहीं कर सकते। इसका घर पे इलाज बिल्कुल संभव है। कुछ बड़ी सरल तरह की व्यायाम है वो आप घर पे भी कर सकते हैं। और घर के अंदर जैसे आप चलें, अपने बरामदे के अंदर या कमरे के अंदर जिसके अंदर जगह है, जिसके पास जगह नहीं है वो घर के अंदर ही चल दें। और दूसरी बात यह है कि स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें। दिन के अंदर दिन में 2 या 3 बार घर से बरामदे में जरूर आए, ताकि जो आप धूप की उसका सेवन कर सकें। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि विटामिन डी बनने के लिए डायरेक्ट सनलाइट नहीं चाहिए होती है। सच्चाई ये है कि जो सुबह का समय और शाम का समय, जबकि डायरेक्ट सनलाइट कम है, वो बेस्ट रहता है उसके लिए, क्योंकि हमको जो सूर्य की अल्ट्रा वायलेट रे चाहिए होती है तो वो उस समय ज्यादा होती है। तो यदि आप अपने बरामदे में आते हैं, अपने दरवाजे में खड़े होते हैं और धूप का सेवन करते हैं तो वो आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो बहरहाल अगर इसको हम समराइज करें तो ये है कि मैं हमेशा ये कहता हूं कि लाइफ इज मोशन, मोशन इज लाइफ। तो अगर आप अकड़ के घर में बैठ जाएंगे तो सारी आपके जोड़ भी अकड़ जाएंगे, आपकी मांसपेशियां भी कमजोर होनी शुरू हो जाएंगी, आपकी हड्डियों में से कैल्शियम निकलना शुरू हो जाएगा। अब चूंकि जान को तो बचाना है, क्योंकि जान है तो जहान है, उसके लिए अंदर रहना है, लेकिन अपनी जो बॉडी है उसको भी आप तंदुरुस्त रखें। घर के अंदर रह के व्यायाम करते रहें, चलते रहें। और अपनी अगर किसी को विटामिन डी की कमी महसूस हो रही है या आप धूप में सेवन नहीं कर पा रहे तो कई ऐसे खाने आते हैं, दूध आते हैं, घी आते हैं जो विटामिन डी से फोर्टिफाइड है। और यदि ऐसा भी नहीं कर पा रहे हैं तो सिंपल एक कैल्शियम की एक गोली रोज और विटामिन डी की एक पुड़िया 1 हफ्ते में एक बार ले लें या 2 हफ्ते में एक बार, डिपेंड करता है कितनी कमी है। बड़ी सस्ती सी दवाई है, वो आप ले सकते हैं, इसके अंदर कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो व्यायाम जरूर करें और अपने आप को तंदुरुस्त रखें। दिन के समय ना सोएं, क्योंकि फिर ये स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होता है, उससे भी इम्यूनिटी खराब होती है। तो हमको अपनी इम्यूनिटी भी बढ़ा कर रखनी है। व्यायाम करेंगे तो इम्यूनिटी बढ़ेगी, स्लीप साइकिल ठीक बना कर रखेंगे तो इम्यूनिटी बढ़ेगी, और ये सब चीजें करेंगे तो हम कोरोना को अच्छी तरह से लड़ाई उससे हम कर पाएंगे। देखिए, ज्यादातर तो ये जो जिनको तकलीफ है वो पहले से भी डॉक्टर्स को मिल चुके हैं, या जिनको नहीं हो रही है तो वो नेचुरली फोन पे आजकल बात कर सकते हैं, टेलीमेडिसिन है, फोन पे भी आजकल सब डॉक्टर बिल्कुल कोऑपरेटिव हुए हैं। कोई ऐसा नहीं कहता जिसको आप फोन करो कि हम फोन पे नहीं बताएंगे। पहले थोड़ा उसका मेडिकल लीगल इश्यू रहता था कि फोन में आपने बताया तो आप लायबल हैं, लेकिन अब ये बिल्कुल असाधारण स्थितियां हैं। तो इसमें कोई भी डॉक्टर किसी को मना नहीं कर रहा। मुझे कोई फोन आता है, मैं बताता हूँ, हाँ आप ये कर लो। अगर बहुत ज्यादा जरूरत होगी तो आप बाहर जाके टेस्ट भी करा सकते हैं। तो यदि ये नई चीज हुई है तो उसकी जांच की जा सकती है, और पुरानी चीज चल रही है तो ज्यादातर लोगों को क्या व्यायाम करने हैं, क्या दवाई लेनी है, उनको मालूम है। और जिनको कुछ अपनी मदद की भी जरूरत है तो हम उनको इसके ऊपर यहाँ पे भी बता सकते हैं। कुछ साधारण जो व्यायाम है वो आप देख सकते हैं और कर सकते हैं। आपके जो घर के अंदर आपके जो बच्चे हैं या आपके बड़े हैं वो आपको व्यायाम करने में मदद कर सकते हैं। तो कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये आराम से इसका हम कर सकते हैं इलाज। तो लेकिन करें जरूर और अपनी बॉडी को तंदुरुस्त रखें। और मोशन, लाइफ इज मोशन, मूवमेंट बहुत जरूरी है। नहीं करेंगे तो फिर उसके नुकसान हो जाए। देखिए, जो डर गया वो मर गया, डरना तो है ही नहीं। तो मैंने अभी एक टेलीविजन पे ऐड देखी थी सलमान खान की कि जो डर गया वो बच गया। ये गलत। डरने से थोड़ा कोई प्रॉब्लम सॉल्व होगी। हमको एहतियात बरतनी है, सावधानियां बरतनी है, डरना नहीं है कि सामने खड़े होकर मुकाबला करेंगे। एहतियात बरतेंगे, मास्क यूज करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे, घर के अंदर रहेंगे, सावधानियां बरतेंगे। हाँ, लेकिन ये स्वाभाविक है कि जब इतना बड़ा खौफ सारी दुनिया में फैला हुआ है और कि ये बीमारी जानलेवा भी हो सकती है, तो हर आदमी सोचता है कि यार कहीं ये मुझे तो नहीं हो गई। तो उसके लिए अब तो इतनी सारी गाइडलाइंस आई हुई हैं, इतना मीडिया आप लोगों ने इतना हेल्प की है लोगों को बताने के लिए कि कोरोना है या नहीं है। लेकिन फिर भी मैं समराइज कर सकता हूँ कि देखिए, कोरोना के जो होती है बीमारी अक्सर
बुखार होता है उसके अंदर, खांसी, सूखी खांसी होती है उसके अंदर, कई बारी जो फिर सांस में लेने में दिक्कत आ सकती है उसके अंदर। तो यदि आपको सिर्फ थोड़ी बहुत खांसी हुई है, बुखार वगैरह नहीं हुआ, तो घबराए नहीं, मोस्ट प्रॉब्ली एलर्जी कॉफ है। लेकिन बुखार के साथ अगर सांस लेने में आपको लगता है कि थोड़ी दिक्कत आनी शुरू हो गई है, तो भाई आप अपना आसपास के डॉक्टर हैं वहां हॉस्पिटल है, जाके अपना जांच करा लीजिए उसके अंदर। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, खास करके अगर किसी को सांस लेने में दिक्कत आ रही है, आंखें लाल होनी शुरू हो गई या मांसपेशियों में दर्द शुरू हो गया, बुखार तेज हो गया, तो आप फौरन अपना डॉक्टर को जाकर दिखा लें। वरना कोई घबराने की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है, एहतियात करेंगे, बचेंगे। अरे साहब देखिए, डॉक्टर तो फिर भी जो समाज में इज्जत मिल जाती है, लोग डॉक्टर साहब कह के बात कर लेते हैं, और फिर भी आप फाइनेंशियली भी अच्छे हैं। असली हीरो तो ये नर्सिस और वार्ड बॉयज हैं, हम तो थोड़ा हीरो हैं। असली हीरो तो ये हमारी नर्सिस हैं, असली हीरो हमारे ये लोग हैं, बेचारे बोलते भी नहीं, चुपचाप से सेवा करते रहते हैं, और कितना उनको पैसा मिल जाता है कि कोई तनख्वाह भी ज्यादा नहीं है। तो ऐसे लोगों का तो पूजन करना चाहिए, ये इतना लोग समाज के अंदर इतनी अच्छी सेवा कर रहे हैं। तो ये हमारे देश का सौभाग्य है कि हमारे पास वर्क फोर्स है जो देश की सेवा में लगी हुई है। और क्या मांगती है ये वर्क फोर्स देश से? चुप, मैं आपको बता रहा हूं, ये लोग हमारे असली हीरो। देखिए, माहौल बहुत पॉजिटिव है। मैंने नहीं देखा कि कोई डॉक्टर, कोई नर्स या किसी वार्ड बॉय ने एक बार भी चूक की हो कि हम ये क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। बहुत पॉजिटिव माहौल है और बहुत कॉन्फिडेंट फील लोग करते हैं कि जो हमको प्रोटेक्शन मिल रही है वो अच्छी प्रोटेक्शन है। लेकिन किस तरह से किस पेशेंट को आपको देख रहे हैं, उस तरह की प्रोटेक्शन आप करते हैं। मान लीजिए आपने केवल ओपीडी में एक पेशेंट देखा, तो ये हम एक N95 मास्क है, इसको लगा कर देख लेंगे पेशेंट भी, और अगर कहीं जरूरत महसूस होती है तो ग्लव्स पहन लेंगे अगर उसके अंदर उनको एग्जामिन करना है। हाँ, अगर कोई सस्पेक्ट है तो उनको सस्पेक्टेड एरिया में ले जाएंगे, उस सस्पेक्ट को देखने के लिए गाउन इत्यादि सब पहनेंगे। और यदि कोई किसी को लगा कि इनको पॉजिटिव आई तो उनको बिल्कुल आइसोलेट कर दिया जाएगा, उनको यदि कोई ज्यादा बीमार है उनको आईसीयू में ले जाया जाएगा। तो पूरा फिर प्रोटेक्टिव फुल बॉडी गियर है वो पहना जाएगा। तो वो मास्क है, हेड गियर है, फुट गियर है, पूरा बॉडी कवर है, सब पहनेंगे। तो वो एक बार जब वो पहन लेते हैं तो फिर वो उस आइसोलेशन एरिया के अंदर डॉक्टर, नर्स या जो भी उनका इलाज करने चले जाते हैं। तो क्योंकि ये एक टफ काम है, तो 6 घंटे की शिफ्ट लगाई जाती है। उस 6 घंटे में आपको न बाहर आना है, न अंदर जाना है, वहीं पे रहना है, वहीं काम करना है। आपने जो खाना पीना पहले खा लो, अगर आपने यूरिन करना अपना ब्लैडर पहले खाली करके जाओ ताकि वो 6 घंटे आप बाहर ना आए। क्योंकि मैं अक्सर ये याद करता हूं कि मैंने एक फ्रेज सीखा था कि व्हेन यू गो टू वॉर नेवर गो एम्प्टी स्टमक एंड फुल ब्लैडर। तो खाली पेट नहीं जाना और फुल ब्लैडर करके नहीं जाना। तो ये सब अपना इंतजाम करके आप 6 घंटे के लिए अंदर जाते। सौभाग्य की बात यह है कि ज्यादातर लोग जवान हैं तो 6 घंटे होल्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बीच में कभी अगर बहुत ज्यादा जरूरत हो जाए तो फिर बाहर आना पड़ेगा, सारा कुछ दोबारा से चेंज करना पड़ेगा। तो ये, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं सब लोगों को कि सब लोगों की सोच बहुत ही सकारात्मक, बहुत ही पॉजिटिव है, और हम सब लोगों को पूरा विश्वास है कि हम ये जंग जीत रहे हैं।